शुरुआत एक सावधान करने वाली खबर के साथ। छुट्टियों पर नई जगहों को एक्सप्लोर करने की चाहत कई बार जान का दुश्मन भी बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश की एक झील में केरल के 2 पर्यटकों के साथ ऐसा ही हुआ। जमी हुई झील पर टहलने के दौरान दोनों झील में जा गिरे। झील में गिरते ही दोनों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोनों पर्यटक केरल से अरुणाचल की यात्रा पर आए थे, लेकिन झील में टहलते वक्त आइस ब्रेक होने से झील में गिर गए, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद दोनों को झील के बर्फीले पानी से निकाला, लेकिन ठंडे पानी में रहने से दोनों के शरीर अकड़ चुके थे। आनंद फानंद में फर्स्ट एड देकर उन्हें हाइपोथर्मिया अटैक से बचाने की कोशिश की गई। उनके गीले कपड़े उतारकर गर्म कपड़े लपेटे गए, आग जलाई गई और उनके पैरों को रगड़ा गया, लेकिन दोनों ही पर्यटकों को बचाया नहीं जा सका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर जम्मू के कटरा से है, जहां श्री माता वैष्णो देवी के चित्रकूटा पर्वत पर लगी आग को बुझाने का काम तेजी से हो रहा है। यहां अचानक से जंगल में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग के चलते यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में आग की वजह से हड़कंप मच गया। तेज हवा और दुर्गम पहाड़ी इलाके की वजह से आग पर पूरी तरह से काबू पाने में मुश्किलें आ रही है। हालांकि माता के दरबार में हाजिर लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि ये आग यात्रा मार्ग से काफी दूर है और जंगलों में लगी हुई है, इसलिए यात्रा बिना किसी दिक्कत के हो रही है। लेकिन आग के चलते चारों तरफ धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है, इसलिए पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए श्राइन बोर्ड ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। श्राइन बोर्ड ने आग प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। आग पर काबू पाने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है, जो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर बिहार की सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां पिकअप की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई और पिकअप पलट गया, लेकिन लोग शख्स को अस्पताल पहुंचाने की बजाय सड़क पर बिखरी मछलियां उठाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हादसे के बाद की है। वीडियो में देखिए कि सड़क पर मछलियां बिखरी हुई हैं और लोग मछलियां उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं पास ही में एक शख्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग मछलियां उठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मछलियों से भरी पिकअप ने 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई और लोगों को इस आपदा में अवसर दिखाई दिया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों से आप सिविक सेंस समझ सकते हैं। एक तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है तो दूसरी चीन की। दोनों जगह हादसा करीब करीब एक जैसा हुआ, लेकिन सिविक सेंस अलग है। सीतामढ़ी में जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया, तो वहीं चीन में लोगों ने सिविक सेंस का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार में हो गई। 45 दिनों की यात्रा कर बिहार के मोतिहारी पहुंचे इस शिवलिंग को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामायण मंदिर में स्थापित किया गया और फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ इसे रामायण मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के इस विशालकाय शिवलिंग को स्थापित करने के लिए 2 विशाल क्रेनों का भी इस्तेमाल किया गया। साधु संतों की मौजूदगी में कई घंटे पहले ही विधि विधान के साथ इस पूजा की शुरुआत की गई। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ ही यहाँ कई हस्तियां मौजूद रही। भगवान राम बिहार की धरती माँ जानकी की धरती पर आने वाले हैं। उसके पहले महादेव का सकारात्मक ऊर्जा और विश्व का इतने बड़े शिवलिंग का स्थापना, ये कहीं न कहीं सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। फिलहाल मंदिर में शिवलिंग तो स्थापित हो गया है, लेकिन इस पूरे रामायण मंदिर का निर्माण 2030 तक पूरे होने का अनुमान है। क्या दुनिया को जय हो की धुन देने वाले और 2-2 ऑस्कर जीतने वाले संगीत के जादूगर AR रहमान के पास काम नहीं है? क्या उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है? उनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 8 साल से काम नहीं मिल रहा और बॉलीवुड में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। भारतीय संगीत का वो नाम जिसके सुरों पर पूरी दुनिया झूमती है, जिन्हें 2-2 ऑस्कर मिल चुके हैं। लेकिन BBC एशिया नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी।
संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों से उन्हें हिंदी फिल्मों में कम काम दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा में सांप्रदायिकता घर कर गई है। छावा फिल्म को रहमान ने समाज को बांटने वाली फिल्म बताया और ये भी कह दिया कि फिल्म ने इसी विभाजन का फायदा उठाया। ए.आर. रहमान के इस बयान के बाद धार्मिक विवाद भी खड़ा हुआ। जगत गुरु परमहंसाचार्य का कहना है कि पहले तो वो हिंदू से मुस्लिम बने और अब वो कहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि किसी को कम्युनल नहीं होना चाहिए। जो इंसान है उनको काम मिलना चाहिए। जब उनकी सोच ही इतनी गंदी है, जब उनको वो पहले हिंदू थे, कह रहे हैं कि हम चूंकि मुसलमान है हो गए हैं इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो दो गले लोग हैं इनको सच में काम नहीं मिलना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी जगह हो, कहीं के ऊपर भी बाकायदा कम्युनल नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब इनको ए.आर. रहमान साहब को क्यों दिक्कत है, किस वजह से दिक्कत है, ये तो वही बता सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि आर्ट और कल्चर को बायस्ड तरीके से जज नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें धर्म की वजह से काम नहीं मिल पा रहा। ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हम इस पर बात करेंगे कि ए.आर. रहमान को बॉलीवुड में 35 साल बाद ही सांप्रदायिकता क्यों दिखी? क्या सच में उन्हें धर्म की वजह से काम नहीं मिल रहा? कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना नेक्सस चलाता है। बिजनेसमैन को धमकी देकर गैंग के गुर्गे रंगदारी वसूलते हैं। इस बार इनके टारगेट पर कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि मशहूर सिंगर बी प्राक है, जिन्हें जान से मारने की धमकी देकर लॉरेंस गैंग ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। सिंगर बी प्राक से फिरौती मांगने वाला ये कॉल लॉरेंस गैंग के गुर्गे आरजू बिश्नोई के नाम से आया। हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने ये धमकी सीधे बी प्राक को नहीं बल्कि उनके करीबी साथी और पंजाबी सिंगर दिलनूर के जरिए भेजी। कॉल में धमकी देते हुए कहा गया कि इसे फेक समझा तो मिट्टी में मिला देंगे। वहीं सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की धमकी भरे कॉल से पंजाब पुलिस सख्ते में है। धमकी वाले नंबर और मैसेज की जांच चल रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच करे कि बी प्राक को दी गई धमकी का ये मामला सिर्फ रंगदारी से जुड़ा हुआ है या कहानी गैंग वॉर से जुड़ी है। फिलहाल लॉरेंस गैंग की मॉडर्न ऑपरेटेंटी को देखते हुए पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां शादी की पार्टी के दौरान भगदड़ के हालात बन गए। वजह जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये यूपी के हापुड़ का लॉज है, जहां हाजी नौशाद ने दावते वलीमा यानी कि शादी की पार्टी का आयोजन किया था। ये फिश फ्राई का स्टॉल है। मछली की डिश देखकर लोग ऐसे बेकाबू हो रहे थे कि हालात को संभालना मुश्किल हो रहा था। हाथ के ऊपर हाथ और प्लेट के ऊपर प्लेट रखने की जंग चल रही थी। स्टॉल पर लगे लोग कड़ी मशक्कत कर रहे थे और इन लोगों की थाली में जल्द से जल्द फिश फ्राई पहुंच जाए, किसी तरह से भीड़ को संभाला जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। स्टॉल के बैरियर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया पर इस दावत का वीडियो बनाकर यहाँ जमकर वायरल किया जा रहा है। लोग अलग अलग अंदाज में इस तस्वीर पर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। और अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां एक कुत्ता इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये कुत्ता बीते कई दिनों से भगवान की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है, जिसके चलते अब लोग उस डॉग को भगवान का अवतार मान रहे हैं। बिजनौर के नंदपुर गांव में इस समय मेला लगा हुआ है। पिछले 6 दिनों में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु नंदपुर गांव के प्राचीन नंदलाल मंदिर पहुंच चुके हैं और सबकी चाहत है उस कुत्ते के दर्शन करना, जिसे लोग भगवान का रूप मान बैठे हैं। ये भैरव बाबा का चमत्कार है। भैरव बाबा है। ये आस्था है, अंधविश्वास है, लेकिन ये पहली बार जिंदगी में अपनी देखा है। कुछ चमत्कार ही है भैरवनाथ का।
हर कोई इसे चमत्कार बता रहा है। हर कोई इस डॉग के दर्शन के लिए भागा चला आ रहा है। रजाई ओढ़कर बैठे उस डॉग के आगे लोग नतमस्तक हुए जा रहे हैं। दान दक्षिणा दिल खोलकर दी जा रही है। आरती की थाल सजाकर दिन रात इस डॉग की पूजा की जा रही है। ये डॉग कभी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है तो कभी माता की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से ये डॉग यूं ही भगवान की भक्ति में लीन है। ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना ही कोई आवाज निकाल रहा है। ये डॉग बस भगवान की मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। आस्था के केंद्र बने इस डॉग को ध्यान से देखिए। ये साधारण सा डॉग लोगों के लिए इस वक्त भगवान का रूप है। हर तरफ रौनक है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनके लिए विशेष इंतजाम भी है। इंतजाम क्या है तो भंडारा यहाँ पे शुरू हो चुका है और जब से ये खबर आसपास के इलाकों में गांव में फैली है लोग भारी संख्या में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। दावा है कि डॉक्टर ने भी कुत्ते की जांच की और इसे नॉर्मल बताया है। इतने दिनों से भूखा रहने के बाद भी कुत्ते की तबीयत नहीं बिगड़ी है, जिससे लोगों की आस्था उछाल मारती जा रही है। दूर दराज से लोग अब इस कुत्ते के दर्शन करने आ रहे हैं और भैरव बाबा की जय बोलकर माथा टेक कर निकल जा रहे हैं।